Hello friends, welcome back to our channel. Today's video is about how to make Gokripa Amritam at home. So without wasting any time, let's get started. तो गोकृपा अमृतम बनाने के लिए हमें सबसे पहले कुछ चीज़ों की ज़रूरत होगी, जैसे कि एक प्लास्टिक का ड्रम। हम मेटल का ड्रम इसलिए यूज़ नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसके अंदर जो माइक्रोबियल ग्रोथ होगी वो अगर मेटल के संग रिएक्ट कर जाएगी तो हमारा जो कल्चर है वो ख़राब हो सकता है। तो इसलिए हमने प्लास्टिक का ड्रम लिया है। ये देखिए हमारे पास यहाँ प्लास्टिक का ड्रम है और हमने इसमें 195 लीटर्स वाटर भर दिया है। अब ये इसका कलर नॉर्मल वाटर जैसा इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें जो पहले से ही थोड़ा सा जो गोकृपा अमृतम का कल्चर बचा हुआ था वो हमने नहीं हटाया है, उसी के ऊपर हमने पानी डाल दिया है। तो अब इसमें हमें और कुछ चीज़ों की ज़रूरत होगी, जैसे कि छाछ या मट्ठा, आप इसको कुछ भी कह सकते हैं, और गुड़। हमने यहाँ पे 2 किलो गुड़ लिया है और 2 लीटर देसी गाय की छाछ ली है। आपको यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना होगा कि आपको देसी गाय की छाछ ही यूज़ करनी है, क्योंकि देसी गाय की छाछ में काफ़ी सारे गुड माइक्रोब्स होते हैं जो कि भैंस की छाछ में नहीं होते हैं। और डेयरी की छाछ जो होती है वो तो सबसे ख़राब होती है, क्योंकि उसमें कुछ भी पता नहीं किसने क्या मिलावट कर रखी है। इसलिए आपको देसी गाय की छाछ ही लेनी है। और अगर आपको देसी गाय की छाछ ना मिले तो आप कहीं से भी 1 किलो दूध ले लीजिए, उसका आप दही बना लीजिए और फिर उस दही से आप 2 लीटर छाछ बना सकते हैं। तो हमको सबसे पहले कुछ चीज़ों की ज़रूरत होगी, जैसे कि पानी, छाछ, गुड़। आपको गोकृपा अमृतम बनाने के लिए एक और चीज़ चाहिए होगी और वो है गोकृपा अमृतम का कल्चर। आप इसको या तो बंसीगिर गौशाला से ले सकते हैं, या फिर आपका कोई भी निकट रिलेटिव या फिर आपका कोई भी फ्रेंड, पड़ोसी, कोई भी अगर उस कल्चर को रखता है तो आप उससे भी 1 लीटर कल्चर ले सकते हैं। इसको बनाने के लिए हमें केवल और केवल 1 लीटर गोकृपा अमृतम के कल्चर की ज़रूरत है। वो केवल 6 दिन में ही 200 लीटर में मल्टीप्लाई हो सकता है। तो इसके लिए कल्चर तो हमारे पास पहले से ही था, तो हमने उसमें पानी डाल दिया। तो अब हम इसमें बाकी चीज़ें भी डाल देते हैं, जैसे कि ये गुड़। ये देखिए हमने इसमें गुड़ डाल दिया है। और एक और बात यह है कि गुड़ जो होता है वो लगभग आधे से 1 घंटे बाद हमने जो जितने बड़े बड़े पीसेस डाले हैं वो सब इसमें डिज़ोल्व हो जाएंगे। इसके लिए हमको इसको लगातार हिलाना भी पड़ेगा। तो चलिए अब हम इसमें दूसरी चीज़ डाल लेते हैं, वो है छाछ। और छाछ के बारे में आपको एक बात और ध्यान रखनी होगी कि जो छाछ होती है वो देसी गाय की होनी चाहिए और 3 दिन से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। आप अगर छाछ लें तो आप कोशिश कीजिए कि वो 3 दिन से ज़्यादा पुरानी ना हो। ये देखिए अब हम इसमें छाछ भी डाल देते हैं। आपको 2 लीटर से ज़्यादा छाछ नहीं डालनी है, आप 2.5 किलो गुड़ तक डाल सकते हैं, लेकिन 2 लीटर से ज़्यादा छाछ नहीं होनी चाहिए। ये देखिए हमने इसमें छाछ भी डाल दी है। अब चलिए अब इसको हिला लेते हैं। आपको हिलाना भी किसी मेटल की रोड से नहीं है, आपको डंडे से ही हिलाना है, क्योंकि मेटल, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, कि इस कल्चर के संग रिएक्ट कर सकता है, जिससे हमारा कल्चर ख़राब हो सकता है। तो इसलिए हम इसको लकड़ी के डंडे से हिलाते हैं। आपको इसको बहुत अच्छे से हिलाना है ताकि जितने भी गुड़ के पीसेस बचे हुए हैं बड़े बड़े, वो सब इसमें डिज़ोल्व हो जाए। तो चलिए थोड़ी देर बाद मिलते हैं। हमने इसमें कल्चर पहले ही डाल दिया था, लेकिन जो इसको पहली बार बना रहे हैं उनके लिए हम इसमें कल्चर भी डाल देते हैं। ये देखिए ये 1 लीटर कल्चर हमने इसमें डाल दिया है। चलिए अब हम इसके बारे में कुछ नीड्स एंड कंडीशंस की बात कर लेते हैं। सबसे पहली कंडीशन है वाटर। सेकंड कंडीशन है गुड़। गुड़ के बारे में आप एक बात ध्यान रख लीजिए कि 2 किलो गुड़ या 2.5 किलो गुड़ भी होगा तो चलेगा, गुड़ से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो छाछ होती है वो हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ द रिज़ल्ट आफ्टर 7 डेज। 7 दिनों बाद हमारा गोकृपा अमृतम का कल्चर बिल्कुल प्रिपेयर है। और अब हम इसको हमारे फार्म में, हमारे पॉट्स में, हमारे गार्डन में, हम जहाँ चाहें वहाँ पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो 7 डेज़ में हमारा गोकृपा अमृतम का कल्चर तैयार हो जाता है। Hey guys, if you enjoyed watching this video, don't forget to give video a big thumbs up and subscribe to my channel. Whenever I upload a video, you will get notified. And thanks for watching this video.